नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप बेल आइकन चैनल का दबा लेंगे तो आपको किसी भी अपलोड की पहली सूचना सबसे पहले सीधे मिला करेगी। हमारे साथ है व्यालोक जी। इससे पहले कि व्यालोक जी का हम फूल, चंदन, अक्षत, पुष्प, माला ये सारी सामग्रियां लेके स्वागत करें, व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा आप सबको पता है व्यालोक बानी जो इनका दूसरा ठिकाना है, ठिकाने इनके दोनों हैं, वहां पर पाए जाते हैं। तो आप उस चैनल को भी बराबर स्नेह देते रहिए। और विशेष रूप से इस समय व्यालोक वाणी पर महाभारत पर बहुत अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, बड़े सीनियर विद्वान के कंटेंट आ रहे हैं, तो इसलिए जरूर व्यालोक वाणी पर जाया करिए। आइए, सामग्री सारी स्वागत की हमने पहले ही प्रस्तुत कर दी है, तो इसलिए सीधे अब स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि अभिवादन, स्नेह और प्रेम। संपादक जी आपको प्रणाम। सर व्यालोक जी, ये लीजिए, आज सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड से आपका स्वागत कर दे रहा हूं। और स्वागत इसलिए कर रहा हूं कि राहुल तो हाइड्रोजन बम, उसके बाद पता नहीं कौन कौन बम फोड़ते रह गए, लेकिन इस दिवाली जो कि होली पर पानी बचाओ, दिवाली पर पटाखे मत छुड़ाओ, इस तरह का माहौल बनाया जाता है। अब पता नहीं ये समाज के जागरण का मामला है या इस समय हमारे जज साहब लोग कुछ ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं, लेकिन बहुत हद तक संभावना ये है कि इस दिवाली जज साहब ये कह दें कि छुरछुरी छुराओ, पटाखा जलाओ, दिवाली मनाओ, धूम धूम करो और ये सब कानूनी रूप से करो। क्या वाकई आपको ऐसा अंदेशा है, ऐसा कुछ हो सकता है? प्रदूषण तो फैल नहीं रहा, न जाने क्यों व्यालोक जी अपना मुंह ढक रहे हैं। हमने ऐसा कोई धुआं भी नहीं छोड़ा, हमने तो सिर्फ एक कवर छोड़ी है आपके सामने। मैं मुंह इसलिए छुपा रहा था कि मुझे बहुत तेज हंसी आ रही है और मैं हंसते हंसते कहीं जहां मैं बैठा हूं जिस कुर्सी पर उससे लोट न जाऊं, गिर न जाऊं, इसलिए मैं ऐसे कर रहा था। इस पूरे पोस्टर को जो आपने साझा किया है, मैं इसका हिंदी तर्जुमा बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में अलाउ फायर क्रैकर्स इन दिल्ली एनसीआर फॉर 5 days, यानी सुप्रीम कोर्ट 5 दिनों तक पटाखों को दिल्ली एनसीआर में जलाने की, छोड़ने की इजाजत दे सकता है। बहुत कृपा भाई, सुप्रीम कोर्ट है, पूरा देश उनका है। लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहा है। शेर अगर गलत मैं पढ़ जाऊं तो अभी भाई, आप शेर और शायरी के मास्टर हैं, आपको पता होगा, थोड़ा मुझे सुधार दीजिएगा अगर मैंने गलत पढ़ा हो। वैसे मुझे नहीं लगता। कौन कहता है, कौन कहता है कि सद्बुद्धि आ नहीं सकती? कौन कहता है? अरे आप कुछ बोलिए महाराज, वो सब जो बोला जाता है कि बिल्कुल इरशाद, बिल्कुल। वो सब। वाह वाह, क्या कौन बात। कहता है कि सद्बुद्धि आ नहीं सकती? एक जूता तो तबीयत से उछालो यारो। हाय हाय, क्या कह दिया। तो ये जो आया है नया फरमान, सुप्रीम कोर्ट के काले लबादे में लिपटे उस काले लबादे से भी अधिक काली आत्मा के वाहक, काले मन के संवाहक इन जज साहबान का एक फैसला, उसमें अगली लाइन जरा पढ़िए। द कोर्ट इज कंसिडरिंग अ ट्रायल रिलैक्सेशन ऑफ द बैन ड्यूरिंग दिवाली, न्यू ईयर एंड गुरु पर्व। मतलब कोर्ट शायद कुछ राहत दे दे दिवाली पर, नए साल पर और गुरु पर्व पर, क्योंकि इन तीनों दिनों पर पटाखेबाजी होती है, आतिशबाजी होती है। मतलब अभी फैसला नहीं आया है, कोठे के तबलचियों का मन बदलेगा, हो सकता है नहीं भी करें, या चूंकि न्यू ईयर है तो न्यू ईयर चूंकि ईसाई मनाते हैं तो भाई शायद हो सकता है, क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन ही है। हालांकि वो खुद को नव बौद्ध बताते हैं, लेकिन वो नव बौद्ध की क्या असलियत होती है वो सबको पता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोदी गवर्नमेंट हैज सजेस्टेड 8 to 10 PM ऑन दिवाली एंड 11:50 PM एंड 12:30 PM ऑन न्यू ईयर। मतलब 8 से 10 माई बाप, दिवाली है, हिंदुओं का त्योहार है सर,
प्लीज हमको थोड़े पटाखे छोड़ लेने दो। और गुरु पर्व पर, और नए गुरु पर्व का तो इसमें जिक्र भी नहीं है, नए साल पर सर आधे घंटे छोड़ लेने दो प्लीज। इसमें दो बातें हैं सर। एक नहीं तो ये वेलोग जी, एक दो बातों से पहले मेरी एक बात लीजिए, मैं तो बड़ा चिंता में ये पड़ गया। ये तो सीधे सीधे चीटिंग है, बेईमानी है। इसमें शबे रात वाला पटाखा तो गायब है, शबे रात को कैसे बजेगा फिर पटाखा? नहीं, बेईमानी नहीं है, क्योंकि शबे बारात वालों के बारे में उनको पता है कि वो अगर कुछ भी गलती से उलट पुलट बोलेंगे तो सर तन से जुदा के नारे भी लगते हैं और कई बार एग्जीक्यूशन भी हो जाता है, और उसमें उनकी कोई जो अदालत है वो उनको बचा नहीं पाएगी। इसलिए वो शबे बारात वगैरह वो मोहम्मडनों के मामले से दूर रहते हैं, ईसाइयों के मामले से भी लगभग दूर ही रहते हैं, बाकी सब में करते हैं। लेकिन सवाल इससे बड़ा है कि उनके इस ऑर्डर को मानता कौन? दही हांडी पर भी सरकार ने कुछ फैसले सुनाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने, कौन माना? जल्लीकट्टू पर भी सुनाया, कौन माना? आप जब हदें पार करने लगते हैं, आप जब अपनी नौकरी की सीमा नहीं समझते हैं कि आप एक नौकर हैं, आपको कायदे में रहना चाहिए, आप भारतवर्ष के नागरिकों के नौकर हैं, आपको क्या ही पैसा मिलता है, इसलिए आप कायदे में रहिए और उसके बाद आप फायदे में रहेंगे। अव्वल तो इनका कोई मानता नहीं था, इस वजह से इनको बहुत सारी चीज समझ में आई होगी। दूसरे, अभी जिस तरह से जनता इनको दौड़ा रही है साहब, सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के अलावा अखबारों में, मीडिया के जो पुराने स्तंभ हैं, मामले हैं, उनमें, या फिर सड़कों पर जो मियां लॉर्ड अगर गलती से कहीं उतर जाते होंगे, भाई तो इसी देश में है ना, आसपास कुछ लोग भी तो मिलते होंगे कि मियां लॉर्ड कहीं आसमान में तो नहीं रहते हैं, कैप्सूल में तो नहीं बंद हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात, जो इनको मैंने पहला शेर जो सुनाया, तो अब जबरन सद्बुद्धि आने वाली है, और आपने जो आज अपने खजाने में बहुत सारे माल छुपा के रखे हैं, वो सब आप जैसे जैसे दिखाएंगे वैसे वैसे समझ में आएगा कि इन लोगों को सद्बुद्धि आखिर आ क्यों रही है। क्योंकि आपके पास दूसरी जो स्लाइडें पड़ी हुई हैं सर, मुझे पता है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। तो अच्छा, इस बात को केवल एक लाइन में मैं समेटूंगा कि ये भेड़ की खाल पहने भेड़िए हैं, और इनके इस एकाध फैसलों से इनके सारे कुकर्म ढके नहीं जाएंगे। जुडिशरी वो गंधाता हुआ नाबदान है जिसकी सफाई अत्यंत जरूरी है। ये लोग ऊपर से उस पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़क के और वो जो होता है फ्रेशनर मार के चाहते हैं कि उस दुर्गंध को दबा दें, वो अब दबने वाला नहीं है सर। सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम तरह की बातें हैं। इनके जो बिरादरान हैं, क्योंकि 30-35 परिवारों में इन्होंने इस देश की न्याय व्यवस्था को बंधक बना रखा है, इनके कई बिरादरान, कोई इलाहाबाद से, कोई उज्जैन से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई कहीं से, ऐसे ऐसे विचित्र फैसले और कारनामे भी कर रहे हैं कि इनकी सारी वो कवायद ब्लीचिंग पाउडर की और फ्रेशनर की खराब हो जा रही है। जी, बहुत सही। आप शेर सुना रहे हैं तो अब हम कैसे पीछे रहें। तो आपने बड़ी उम्मीदी जाहिर की, आपने तमाम तरह का उनको खुशफहमी भी दे दिया। तो मुझे भी रिवाल्वर गोरखपुरी भाई का एक तोड़ा हुआ शेर याद आ रहा है कि तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना, कि हपक के धर न लेते अगर एतबार होता। तो चलिए साहब ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। और आपने चूंकि मुखबिरी कर ही दी है कि हमारे तर्कस में कई आज स्लाइड हैं, गलती से मैंने आपको ये शेयर कर दिया था। तो लीजिए साहब, अब ये क्या है, जरा इसको बताइएगा। ये दूसरी कोशिश है सुप्रीम कोर्ट के अपने चेहरे पर की लगी हुई कालिख को थोड़ा सा साफ करने का। है क्या लेकिन ये? ये लोग समझते नहीं है, मैं बता रहा हूं, लेकिन ये लोग समझते नहीं है कि कोलतार से अगर आपका चेहरा पोत दिया गया है ना, तो उसको कोई वॉशिंग पाउडर निरमा नहीं धो सकता है। ये है कि हम हमारे देश में तो भाई घुसपैठियों को शरणार्थी कहने का रिवाज है, उसके लिए लोग थाली बर्तन लेके जमा हो जाते हैं, शाहीन बाग से लेके तमाम जगहों पर आपने देखा ही है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें उन्होंने यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर रिफ्यूजीज को लताड़ा है, क्योंकि ये यूएनएचसीआर जो है वो किसी भी देश में जिस देश का समझौता हो शरणार्थियों को लेके, जैसे यूरोप में बाकायदा समझौते हैं, जर्मनी का समझौता है, फ्रांस का समझौता है, आपका इसी तरह के इटली का समझौता है, और अब वो सारे देश इन घुसपैठियों से तबाह हैं। तो वो एक कार्ड इशू करते हैं यूएनएचसीआर वाले, पहचान पत्र की तरह, कि भाई ये शरणार्थी हैं और इनको आप तंग न करें, इनको शरण अगर नहीं भी देंगे तो भी इनको रहने की जगह दी जाए, वो टेंट वेंट बना दीजिए और अपना ये रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप तो शरणार्थी सर्टिफिकेट ऐसे बांट रहे हैं जैसे राशन कार्ड, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि भारत ने किसी भी तरह का शरणार्थी समझौता नहीं किया है, इसलिए यहां ये बेकार है। और अब मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला क्यों आया। बिहार फिर से एक बार मुझे लाना पड़ेगा बीच। बिहार में एसआईआर हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान। उसमें अभी तक जो जानकारी है, मतलब अब तो फाइनल उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है, उसमें 3.5 लाख लोगों के नाम कटे हैं। उसके बाद वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पर अलग है। हालांकि परसों इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी गलती नहीं की है चुनाव आयोग ने, और कोई भी गलती वो नहीं करे इसको हम देखेंगे। अब इसको व्याख्यायित करने को आप अलग अलग तरीके से स्वतंत्र हैं। ये जो मामला है ये है क्योंकि हमारे मुल्क में एक बिरादरी रहती है, उसको हिनू कहते हैं। उस बिरादरी के 3-4 उप शाखाएं हैं, उप बिरादरियां हैं। वो कौन है? एक लिबिर लिबिर गैंग है, एक कांग्रेस तो अब क्या कहें, उसको मुस्लिम लीग कहना है, एक स्वनाम धन्य चिंतक है, एक वामी कौमी इस्लामी गठजोड़ है, उसके अलावा जिहादी विहादी हैं। ये सब हिनू की बृहद छाया में फल पाले पोसे जाते हैं। तो जब पाकिस्तान से हिंदुओं का परसिक्यूशन हुआ, बांग्लादेश से हुआ, और वो आए, तो आपको याद ही होगा दर्शकों, श्रोताओं, संपादक जी, कि किस तरह से इस देश के तुच्छ विपक्षी दलों ने हल्ला किया था, हंगामा किया था सीएए के लिए, केवल इसलिए कि उसमें हिंदुओं का नाम था, और हिंदुओं के साथ उनकी जो और शाखाएं हैं, बौद्ध, जैन और सिखिज्म, ये तीनों शाखाओं का भी नाम था कि ये लोग अगर वहां एनिहिलेट किए जा रहे हैं तो ये लोग वापस आए। और सबसे मजे की बात क्या है सर, कि इस देश के गृह मंत्री ने परसों एक बयान दिया है। इस क्षण जीवी ट्विटर जीवी समय में वो बयान गायब मैं देख रहा हूं, जबकि किसी देश का गृह मंत्री अगर वो बयान दे रहा है तो वो कितना बड़ा बयान दे रहा है, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं उस देश के गृह मंत्री, इसको सुनना चाहिए। वो वीडियो को आप जरूर खोज लीजिएगा, किसी अखबार के नहीं, मुख्य हमने आज समारोह में 11 या बजे का किसी, वीडियो उसी पे किया है प्रारंभ पर, जो अमित शाह जी ने कहा है। तो फिर वो लिंक आप देखिए। और मैं बस एक लाइन में, तब जब वीडियो है पंद्रह पर तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा है साफ साफ कि भारत पर पाक और बांग्लादेश के हिंदुओं का भी उतना ही हक है जितना मेरा अधिकार। इससे साफ और स्पष्ट बात यार एक देश का गृह मंत्री क्या कर सकता है। उसी में अगली लाइन वो कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी है, वो घुसपैठियों से बढ़ी है। इससे ज्यादा हाँ, स्पष्ट क्या कह सकते हैं। बिल्कुल। उसी में तीसरी लाइन वो कहते हैं कि शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर है। जो बिल्कुल। अपना धर्म बचाने आए हैं वो शरणार्थी हैं, लेकिन जो दूसरे मकसदों से इस देश में आए हैं वो घुसपैठी हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो जब इन घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई है, और सर बिहार में ट्रेलर दिखा, एक और भविष्यवाणी, आजकल मैं भविष्यवाणियां करता हूं, मैं वो कौन बाबा टोडो वोडो नहीं हो गया था, मैं वैसा हो गया हूं। एक और भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं कि बिहार में ट्रेलर दिखा है, बंगाल और असम में यही सरकार पूरी फिल्म दिखाएगी एसआईआर पर।
आप कहेंगे कि इस भविष्यवाणी का आधार क्या है इतने सघन आत्मविश्वास का? तो ममता बानो ने अपने राज्य के सीईओ को, चीफ इलेक्शन ऑफिसर को हड़काया है, धमकी दी है हाँ और मुख्य चुनाव आयोग ने वो क्लिपिंग मंगवा ली है और उसका अनुवाद करवाया। तो जब बंगाल में लठ बजेंगे तो इसीलिए इस देश के ये जितने रवीश, कालुतोष, फलाना, डिमाका, गंजुम, अंजुम जो भी हैं, आपके जो तमाम मित्र हैं, अरफा बीवी हैं, आपकी बड़ी खत्म खास हैं, ये तमाम लोग जो हैं, इन्होंने जो छाती कूट क्रंदन किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और कहा गया कि जिनके पास यूएनएचसीआर का कार्ड है उनको आप डिपोर्ट न करें। हाँ और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। इसी संदर्भ में एक दो बातें और जोड़ लीजिएगा दर्शकों कि पश्चिम बंगाल से 9 लोगों को रिपोर्ट कर दिया गया था और वहां की छोटी दुकान, मतलब एक तो सुप्रीम कोर्ट है और 22 के करीब या 24 छोटे छोटे हैं, वहां की हाई कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप उनको वापस लेके आइए। अद्भुत देश का निजाम है। तो ये जो पूरी संरचनाएं रची जा रही हैं उसी संदर्भ में ये एक और कोलतार से रंगा हुआ काला मुंह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट में बैठे अन्य तबलचियों का है, उसको वो लोग धोने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस दूसरी तस्वीर का मतलब है। जी चलिए, दूसरी तस्वीर का मकसद ये है, अच्छा कुछ तो है कि धुलाई लगातार ये लोग खुद कर रहे हैं। अब आप हाथ में कोलतार दे रहे हैं तो लीजिए एक डब्बा और कोलतार तैयार रखिए। अब ये अंग्रेजी लिखी हुई है, जरा हमको भी समझाइए और दर्शकों को भी बताइए व्यालोक जी, ये अंग्रेजी क्या कह रही है? ये भाई साहब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी ही लिखते हैं चूंकि दलित हैं। बाबा डॉक्टर भी दलित थे तो वो भी जीवन भर अंग्रेजी ही लिखे, मराठी या हिंदी नहीं लिखे। तो इन्होंने जो अंग्रेजी में लिखा है उसका लबोलुआब ये है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए साहसिक फैसलों की जरूरत होती है। लोकतंत्र यह नहीं है कि पार्टिसिपेशन का आप अधिकार दे दें, यह तय करना पड़ता है कि वह जनता पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं। और कभी कभार हमें इसी के लिए साहसिक निर्णयों की जरूरत पड़ती है और कभी कभार हमें ऐसे साहसिक फैसले लेने पड़ते हैं। ये हिंदी में इन्होंने जो कुछ कहा है उसका तर्जुमा है। अब साहब बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। अच्छा, विद्वान आदमी है, खानदानी आदमी भी है, भाई कोई भी चीफ जस्टिस में थोड़े ना हो जाता है। खानदान में 2-4 चीफ जस्टिस हुए होंगे, 5-6 हाई कोर्ट के जज हुए होंगे, 10-20 वकील हुए होंगे, तब तो आदमी पहुंचता है। ये अलग मुद्दा है कि इसके बावजूद वह आदमी खुद को कभी बौद्ध कहता है, कभी खुद को दलित कहता है, कभी खुद की आइडेंटिटी को लेकर इतना कंफ्यूज है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये बहुत पढ़े लिखे आदमी है, अंग्रेजी भी लिखी है बहुत अच्छी। ये बताइए गवई साहब, साहसिक फैसले लेने पड़ेंगे, आलोचना करनी पड़ेगी, तो आप क्या खुदा मियां हैं या सिलेंडर से टपके हैं ऊपर आसमान से, या कोहे हयात में बैठ के आपको दिव्य ज्ञान हुआ था? कहां से आए हैं आप? आपकी आलोचना क्यों न की जाएगी? आप हिंदुओं के आराध्य पर कुछ भी आए बाएं साएं बोल देंगे और आपके ऊपर अभी तक मात्र एक जूता ही लहरा है, इसके बावजूद आप लोग दुखी हो रहे हैं यार। नहीं, वो कहाँ दुखी हैं? उन्होंने तो कह दिया कि हम धूल झाड़ के आगे बढ़ गए, यही तो सवाल है। ये तो दुखी बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, ये अंदर से बहुत दुखी हैं, ये अच्छा, दिखा आपको रहे हैं। अंदर की खबर पता है तब ठीक है, वरना इन्होंने तो खुद कहा कि नहीं भाई, हम तो कोई केस भी नहीं करना चाहेंगे, हम दुखी भी नहीं है, हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, सर सानू ऐसा है, कोई लोड ही नहीं हैगा, इस टाइप का सर बोले। ऐसा है कि मुझे फिर एक कहावत याद आ गई नानी की, और ये मैं मैथिली में कहूंगा और इसका अनुवाद नहीं करूंगा क्योंकि कई बार बोल चुका हूं। अब जिसको अनुवाद देखना है वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कर लीजिए। निर्लज्जा के कत दिन गाछ जन्म लय तो कल गई बने जन्मल छाहिर तो भेल। अच्छा चलिए हिंदी बता देते हैं।
अति थेथर निर्लज्ज व्यक्ति के अति गुह्य असुरियम पश्च गोपनीय गुप्त अंग में एक वृक्ष जन्म गया। तो उस व्यक्ति ने कहा, वाह क्या बात हुई है, एकदम छांव रहेगी, किसी छाते की जरूरत नहीं, पीछे से फलदार वृक्ष आएगा, मैं हाथ ऐसे लेकर तोड़ लूंगा। तो ये जो मैनू की, सानू की, एवे ही, ये जो गान चल रहा है ना सर, ये वही निर्लज्जता है और ये वही सावधानी है कि अभी तो निशाना चूक गया है, रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है, उसके बाद तो विशेषाधिकार नहीं रहेंगे ना, रहेंगे ही। देश को तो खैर इन्होंने कबाड़ खाना बना ही रखा है जुडिशरी ने, लेकिन कम हो जाएंगे। 22-23 जो नौकर अभी एक साहब की सेवा में लगे होंगे, वो 10-12 हो जाएंगे। इसलिए ये छलावा है। इसकी केवल आखिरी लाइन पर मैं इनसे सवाल करूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। मिस्टर गवई, यू आर नॉट अबव द लॉ ऑफ इंडिया। मिस्टर गवई, यू आर नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मिस्टर गवई, जब आप बाबा डॉक्टर की बात करते हैं, उनकी धुन गाते हैं, तो यह भी याद रखिए कि उसी बाबा डॉक्टर ने कहा था कि आलोचना का और असहमति का अधिकार मूल अधिकार होना चाहिए। तो आपकी आलोचना भी होगी, आपकी निंदा भी होगी। अगर हम लोग, जैसा कि आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही सोशल मीडिया पर, कि इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है खुलेआम सरेआम। इस देश में आप किसको नहीं गाली दे सकते हैं, किसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं? डीजीपी हो उसकी नहीं कर सकते हैं, किसी मंत्री की नहीं कर सकते हैं, किसी प्रधानमंत्री की नहीं कर सकते हैं ना आप। गाली गलौज पर भी एफआईआर होती है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन आलोचना से तो कोई वंचित नहीं है। आप कौन है यार? मैं तो यही नहीं बात समझ पाता हूँ इन कोठे वालों की। नहीं कहाँ? अच्छा ये बताइए, अकेले प्रारब्ध पे मैं कम से कम 50-60 वीडियो व्यालोक जी आपके निकाल दूंगा, जिसमें आप आलू चना आलू चना आलू चना लगातार करते रहे हैं, हम भी शामिल रहे हैं उस आलू चना में। तो ये तो बदलाव हुआ ही। अगर इनके कुछ तेवरों में बदलाव नजर आ रहा है, तो उसी के साथ ये भी बात तो सही है कि आलू चना में कोई कमी जो है, कम से कम इस देश के लोकतांत्रिक मीडिया, जिसको जनतांत्रिक मीडिया हम लोग कहते हैं, लोक मीडिया हम लोग कहते हैं, वो तो छोड़ भी नहीं रहा। और मुझे याद नहीं आता कि इधर जो है लगातार मुकदमे किए गए हों, स्वतः संज्ञान लिया हो न्यायपालिका ने। और ये अलग बात है कि भाई पंजाब की कोई बड़ी अच्छी सी सरकार है, वो 4 जो प्रखरवादी राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं और न जाने किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने हिंदू भाइयों के लिए। तो ऐसे 2-4 नाबालिग लड़के, उनके ऊपर जो एफआईआर हो जाती है। इसके अलावा किसी कोर्ट ने तो स्वतः संज्ञान लेके नहीं पटका है, अदरवाइज तो हमारे आपके ऊपर कम से कम 6-6 दर्जन मुकदमे हो जाने चाहिए थे। सर वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 50-60 वीडियोज हमने किए हैं ना, ये कम से कम 5000 वीडियो होने चाहिए। इनकी रोज मलामत। ये नालायक इस लायक हैं भाई। हाँ ठीक, बिल्कुल सही। अरे 3 महीने आप छुट्टी लेके बैठे रहते हैं यार। 1.5 लाख मुकदमे आपने लटका रखे हैं। इन पर तो अब बात हो रही है, खुल के बात हो रही है। हम लोगों ने लगातार बात की है, दर्शक उसको लगातार देख रहे हैं और हमारे दर्शक लगातार ये कहते भी हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से भाषा की मर्यादा में, अनुशासन की मर्यादा में, मर्यादाओं के पालन करते हुए जिस तरीके से सुनाया है, क्योंकि कुछ चीजें दर्शकों आप भी महसूस करेंगे कि जब फैशन आता है तो बहुत सारे लोग हुआ हुआ करके सियारी अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खामोश होकर अपनी पूरी विनम्रता से लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं और बेहद गंभीरता से हर मौके पर हमने प्रारब्ध के इस मंच से बड़े विनम्रता पूर्वक कहा है कि सरकार देखो, आप भी सरकारी कर्मचारी हो, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आपकी तनख्वाहें निकल के आती हैं, इसलिए आप आला हजरत आला हजूर नहीं हो। लेकिन हाँ, हम अपने ही स्वजातीय भाइयों और उनके खिलाफ आए या उनके अगल बगल के आए फैसलों पर अपनी भाषा मर्यादा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम टीआरपी और व्यूअर खोरी के नापसंद करने वाले लोग हैं। लेकिन हम अपनी विनम्रता से आवाज जरूर उठाते रहे हैं। बदलाव बड़ा सुखद है साहब। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के सामा हो गए, पहले गुल फिर गुल बदन और फिर गुल बदामा हो गए।
तो साहब आहा, बिल्कुल, अगर आप 2-4 घंटे हमें छुरछुरी छुरा लेने देंगे, तो हम बड़े अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं सर। हम कभी दोनों हाथों में पत्थर नहीं रखते, हम तो छुरछुरियाँ लेके चुर-चुर करते हैं और बड़े विनम्रता से अपने आराध्यों की पूजा करते हैं। खुशियों का त्योहार होता है सर, हमारे यहाँ गम में कोई त्योहार नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा कोई त्योहार नहीं होता जिसको हम हैप्पी प्योर सेलिब्रेशन न कह सकें। छाती कूटने वाला कोई त्योहार हमारे यहाँ नहीं होता सर। हमारे यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं। पितृपक्ष हमने अभी बिताया है, तो हम संस्कारों वाले लोग हैं। सर, दुआई हो सरकार को, हमारी सरकार भी कह रही है 2-2 घंटे के लिए छुरछुरी छुरा लेने दीजिए, तो हमको छुरछुरी छुरा लेने दीजिए। नहीं तो आपके बहन-वहन को सब हम लोग बैन करके छुरछुरा देते हैं। इसलिए ये जनता की आवाज़ है और आप भी जनता के हिस्से हैं। टोल पर हमारी आपकी भी मुलाकात कभी हो सकती है, क्योंकि ये नया भारत है, आगे बढ़ता हुआ भारत है। अब हम भी 4 पहिए की सवारी करते हैं साहब। लाल बत्ती आप पर है, हमारे अंदर आग है साहब, इसलिए हमसे बच के रहिए, हमारे साथ रहिए। गहलोत जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिर वही कहूँगा, यहाँ प्रारब्ध से इस वीडियो को देखना जैसे ही बंद करें आप, वैसे ही व्यालोक वाणी की तरफ चले जाएँ और वहाँ जाके व्यालोक वाणी को भी स्नेह दें। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए धन्यवाद। एक बार फिर आपको वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, लाइक की संख्या और बढ़ाइए, वो वाला नहीं, एक बार दोबारा मत दबाइए, अनलाइक हो जाएगा। दूसरे लोगों से कहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए, ताकि जब भी व्यालोक जी चाय का कप हाथ में लेके ज्ञान बाँटते हुए दिखें, तो उसके सबसे पहले अपलोड होने की सूचना आप तक पहुँचे। व्यालोक जी, आपको और व्यालोक जी हमें, हम दोनों को आपस में एक-दूसरे का धन्यवाद और इसी के साथ दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री जय राम, श्री राम। जय श्री राम।